नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनीति। द लोकनीति की टीम ने ठाना है कि जब तक राजधानी भोपाल के दिल एमपी नगर में सफाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। एक तरफ द लोकनीति जहां सफाई का मुहिम चला रही है, तो वहीं यहां के रहने वाले लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में यह इस बात की जानकारी दी कि लोग नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होने की वजह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हैं। पास में ही नो पार्किंग है, पर फिर भी लोग गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं। पैदल चलने वाले राहगीरों को इससे भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी नो पार्किंग की गाड़ियां दिखाइए। ये गाड़ियां सारी नो पार्किंग में खड़ी है। ये एमपी नगर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, जहां पर ये सारी गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी हैं। जस्ट पास में ही देखिए, पास में ही पर गाड़ियों को नो पार्किंग में खड़े किया जा रहा है। ये देखिए, ये राजधानी भोपाल का सबसे व्यस्ततम इलाका है, जहां पर बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट इत्यादि हैं। पर यहाँ पर स्थिति देखिए, ये चारों तरफ गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी हैं। ये पास में ही पार्किंग स्थल दिखाइए, पास में ही पार्किंग है। ये देखिए, ये पास में ही पार्किंग है, पर लोग फिर भी गाड़ियों को नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं, जिससे व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े होटल के सामने ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, ये सारी नो पार्किंग में खड़ी हैं। तो हम यहाँ के पार्किंग के ऑपरेटर से या इस बात की जानकारी लेंगे कि इस पार्किंग में एक दिन में कितनी गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। एक दिन में हो गया 15-20 गाड़ी रहती है। बीस सिर्फ यहाँ 15-20 गाड़ियां खड़ी होती हैं। 20-25 गाड़ी से ज्यादा नहीं आती हैं, सब इधर उधर खड़ी होती हैं। इनका कहना है कि एक दिन में सिर्फ 20-25 गाड़ियां इस पार्किंग स्थल पर खड़ी की जाती हैं। बाकी सारी गाड़ियां नो पार्किंग में लोग लगा रहे हैं, जगह खाली है। पर ये देखिए, ये देखिए, पूरी जगह खाली है पार्किंग की, पर लोग गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं। तो हम इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से यह जानकारी लेंगे कि जो इस तरह से नो पार्किंग में चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, उससे उन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात मैडम, जैसे मैं अपनी कार लेके आ रहा हूँ, मैं तो अपनी कार पार्किंग में मैंने की है। और समस्या ये है कि लोगों की भी समस्या है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करे। इस एमपी नगर में इतना ट्रैफिक है कि रोडों पे अगर नहीं लगाएगा आदमी तो कहाँ लगाएगा। ये प्रशासन की भी गलती है और व्यक्तिगत लोगों की भी गलतियां हैं कि पार्किंग होने के बाद भी लोग रोड पे गाड़ी लगा रहे हैं। तो ये पार्किंग वालों का कहना है कि यहाँ पर बहुत कम संख्या में गाड़ियां खड़ी होती हैं, जगह है, पर लोग नो पार्किंग में गाड़ियां। उन पे कार्रवाई होना चाहिए। मैंने भी तो गाड़ी अंदर खड़ी की है। उन पे कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल, डेफिनेटली। धन्यवाद। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो लोग गाड़ियां पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं, उन लोगों को जब यो यहाँ से गाड़ियां निकालते हैं, तो इससे जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, वो गाड़ियों को और आगे ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर लोग मानने को तैयार नहीं है। नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी की जा रही है, सामने ही पार्किंग है, पर ये पीछे देखिए, यहाँ ये बड़े होटल के सामने ये सारी गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी हैं। देखिए, चारों तरफ नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी की गई हैं। ये चारों तरफ ये सड़कों की स्थिति दिखाइए, जो महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही पार्किंग स्थल है, पर लोग पार्किंग में गाड़ियां न खड़ी करके ये गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ियां आ सकती हैं, या फिर सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है। एक साथ दो गाड़ियां आ जा नहीं सकती हैं। ये चारों तरफ दिखाइए, सड़कों की स्थिति दिखाइए। ये जो गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी हैं, वो दिखाइए। नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने वाले लोग बेखौफ होकर ये गाड़ियां सारी नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं। इन्हें किसी का भी डर नहीं है। ये सारी गाड़ियां देखिए नो पार्किंग में खड़ी हैं। यहाँ पीछे पीछे यहाँ पर कोचिंग संस्थान है, बैंक है, कॉम्प्लेक्स हैं, पर ये देखिए चारों तरफ हॉस्पिटल है, पर यहाँ पर ये सारी गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी हैं। तो हम यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे कि ये जो गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी हैं, उससे इन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं।
नो पार्किंग में तो वैसे गाड़ी खड़ी करना ही नहीं चाहिए, ये तो एक अपराध है। और अगर अपराध है तो सरकार को उस पर चालान करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को पर चालान करना चाहिए। और जब हमने यहाँ पर पार्किंग दी है सरकार ने, तो जितने भी बाहर के लोग हैं वो अपनी पार्किंग में खड़ी करें। अगर 2 मिनट के लिए कोई आता है और सामान लेता है तो वो जब तक तो क्षम है उसका ये कार्यक्रम, लेकिन इसके बाद में अभी क्या हो रहा है कि बहुत से पार्किंग में कोचिंग वाले जो संचालक है वो क्या करते हैं, उनके बच्चों की पार्किंग की व्यवस्था तो उन्होंने करके रखी नहीं है। उन्होंने कोचिंग में सैकड़ों बच्चे आते हैं, उनकी गाड़ी आती है, 2 व्हीलर आती है, बहुत सारी गाड़ी आती है, वो जहां वहां जगह देखते हैं और वहां पे पार्किंग करके चले जाते हैं। अभी आप यहाँ से सिटी हॉस्पिटल के सामने जाएंगे तो ये पूरी रोड पे एक पार्किंग होना चाहिए एक लाइन में, लेकिन दूसरी लाइन भी तैयार कर दी। जब इस तरफ एक तरफ सिंगल की तरफ इस तरफ कर दिया एक लाइन, दूसरी लाइन कर दी, तो उस तरफ जो रोड है उसने भी 2 लाइन बना के रख दिया, तो रोड हो गई सकरी। इससे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, गाड़ियां ठुकती भी बहुत है और ट्रैफिक जाम होता है। जब शाम के टाइम कोचिंग छूटती है, ऑफिस छूटते हैं, तो जब यहाँ से स्थिति हो जाती है, जाम की स्थिति बन जाती है। आज एमपी नगर मार्केट की हालत यह है कि ये केवल ट्रैफिक के कारण यहाँ पर परचेजिंग कैपेसिटी मार्केट की कम हो गई। तो इससे आपको लगता है कि आप लोगों का धंधा चौपट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप ये तो जो यहाँ का मालिक है, जैसे हमारी बिल्डिंग है, अब सामने कोई नौकरी कर रहा है, वो हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी करके जाता है और हम वहाँ खड़ी करें तो ऑब्जेक्शन होता है। तो हमारे ये कहना है कि चलो जो जहाँ काम करता है उसकी तो गाड़ी वहाँ खड़ी रहे, ये पार्किंग है फ्री है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ खड़ी करके चले जाते हैं। ये बगल में दिखाइए पार्किंग स्थल है, पर लोग फिर भी सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। जबकि कॉस्ट नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? पैसा नहीं लग रहा अभी पार्किंग का नहीं है, पैसा नहीं है इसमें, केवल गाड़ी में पार्किंग खड़ी करना है। अभी कोई टेंडर नहीं हुए, लेकिन लोग क्या है कि गाड़ी अपनी रोड पे खड़ी करी। मैकेनिक भी गाड़ी सुधार रहे हैं सरकारी जगह पे, मैकेनिक अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन को प्रशासन को कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे रोड पे गाड़ी खड़ी होती तो उसका तो चालान काट के उसमें लाख लगा देती है ट्रैफिक पुलिस। लेकिन ये जो पार्किंग है इसमें आप मेरे साथ ये मैं यहाँ से यहाँ आपका कैमरा घुमाइए, यहाँ पीछे से कैमरा घुमाइए। ये जो दुकान दिख रही है, एक मिनट, ये जो दुकान दिख रही है वो पान का टपरा दिख रहा है, उसके पीछे 29 से 40 गाड़ियां खड़ी हुई है पार्किंग में, जहाँ गाड़ियां मैकेनिक गाड़ी सुधार रहा है, और उसकी सुधारने की जगह को नगर निगम के कुछ लोगों ने पैसा उनसे वसूलते हैं, महीने का पैसा वसूलते हैं, 10-10, 20-20 हजार रुपए तक उनसे पैसा लेते हैं, है ना। नगर निगम के लोग हैं, वो कौन लोग हैं? तो यहाँ पे कम से कम 50 गाड़ी पर डे 4 व्हीलर खड़ी हो सकती है, लेकिन वहाँ मैकेनिक अपनी गाड़ी सुधार रहा है, और वो मैकेनिक जो है वो अपनी गाड़ी आड़ी तिरछी लगा के चले जाते हैं। यहाँ पे जो रोड पे खड़ी करके जाते हैं उनका 100-150 रुपए का चालान बन जाता है। 10 चालान बना है, 10 हमारे ग्राहक का चालान बन जाता है, बेचारा आके खड़ा हुआ और उधर गाड़ियां सुधर रही, प्रशासन का ध्यान नहीं है। 10-15 गाड़ियों पे पर डे चालान बनाते हैं उनका। आवाज उठाए और सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं उन लोगों का कहना है कि ये पार्किंग स्थल के जस्ट पास में ही मैकेनिक हैं जो गाड़ियां सुधार रहे हैं। रोज 50 गाड़ियां यहाँ पर सुधारी जाती हैं। नगर निगम अमला इनसे पैसे लेकर और इनके काम इन्हें काम करने दे रहा है। पैसा ले निगम वो गाड़ियां, यहाँ पीछे की पूरी लाइन में पार्किंग होना चाहिए गाड़ियों की, क्यों नहीं होती वहाँ पे पीछे की लाइन पूरी? वहाँ लोग बाहर पे रोड पे क्यों काम कर रहे हैं अपना? जब उनको दुकान आवंटित है, दुकान के पीछे बाहर रोड पे काम क्यों कर रहे हो? वेल्डिंग का काम क्यों कर रहे हो? कार पार्किंग का काम क्यों कर रहे हो? गैस वेल्डिंग का काम क्यों कर रहे हो? उसके पीछे जाएंगे तो कार में पॉलिशिंग का काम क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो आप रोड, एक जरा सी कार खड़ी हो जाती है तो उसको जाके एक पढ़े लिखे आदमी का चालान बना दे। तो वो दूध लेने के लिए खड़ा हुआ, वो दवाई लेने के लिए खड़ा हुआ, वो मार्केट में कोई जानकारी लेने खड़ा। दूसरी तरफ आप पूरी पार्किंग वाले जो एरिया है, एक मिनट शांत रहो, जो पीछे वाला पार्किंग वाला एरिया है, उस पूरे पार्किंग के एरिया में आपने रोड पे एक कार्यक्रम बना रखा है, अपनी दुकानदारी कर रहे हो, गाड़ियों में पॉलिश कर रहे हो, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। या पार्किंग में आपकी गाड़ियां सुधारी जा रही, क्यों सुधारी जा रही? नगर निगम की आंखें बंद है क्या? प्रशासक सोया हुआ है क्या? जो तो इसके बारे में शिकायत की गई है, 50 बार शिकायत कर गई है, 50 बार पेपर में दिया, आज फिर आपकी मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रेम गुरु है, मैं आपसे शिकायत करता हूँ कि वहाँ गाड़ियों की पार्किंग हटाई जाए। वहाँ पार्किंग में क्यों वो गाड़ियाँ सुधारी जा रही, वहाँ से हटाया जाए। या तो नगर निगम की मिली भगत है, या नगर निगम से की वो समझ में नहीं आ रही है, या ये नगर निगम पे भारी है, प्रशासन पे भारी है, प्रशासन पे भारी है।
यहाँ पे खड़े लोगों का, यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो पार्किंग स्थल है, यहाँ पीछे ही मैकेनिक गाड़ियां सुधार रहे हैं और नगर निगम अमला इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं यह नगर निगम की मिली भगत नजर आ रही है। मैकेनिकों को कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ 50 गाड़ियां रोज सुधारी जा रही हैं। नगर के जोन 2 में है, जहां चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। नो पार्किंग में लोग गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। ये देखिए पार्किंग स्थल है। यहाँ पे पार्किंग के कोई भी चार्जेस नहीं है, पर लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग में ना खड़ी करके नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ अव्यवस्थाएं हैं पूरी। ये पूरा पार्किंग स्थल है, पर फिर भी लोग पार्किंग में गाड़ियां नहीं खड़ी कर रहे हैं। ये देखिए पूरा पार्किंग खाली है, पर लोग पार्किंग में गाड़ियां न खड़ी करके नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। ये दिखाइए, ये चारों तरफ देखिए पूरा पार्किंग स्थल खाली है कि ये पार्किंग अभी फ्री है। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, पर लोग गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं। तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने ये भी बताया कि ये पार्किंग के पास में ही 40-50 गाड़ियां रोज मैकेनिक सुधार रहे हैं और ये मैकेनिक यहाँ जिस जगह पे इन मैकेनिकों ने अपना ये दुकान खोल रखा है वो जगह इन्हें आवंटित नहीं किया गया है। पर नगर निगम का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं यह नगर निगम की मिली भगत साफ तौर पर नजर आ रही है। अपनी गाड़ी खड़ी कर दूध लेता है तो तुरंत उसकी गाड़ी पर ताला लगा देते हैं, तुरंत उनका चालान बना लिया जाता है। ये पूरा पार्किंग स्थल पूरा खाली है और ये सड़कों के किनारे चारों तरफ नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं। ये देखिए पीछे मैकेनिकों ने गाड़ियां सुधारने का अड्डा बना रखा है। यहाँ पे गाड़ियां सुधारी जाती हैं। लोग रोज आकर यहाँ 40-50 गाड़ियां सुधरवा रहे हैं। रोज यहाँ पर 40-50 गाड़ियां सुधारी जा रही हैं। ये जगह आवंटित नहीं है। लोगों ने बताया कि ये जगह मैकेनिकों को आवंटित नहीं है, पर नगर निगम अमला इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। पर द लोकनीति की टीम ने ठाना है कि जब तक राजधानी भोपाल में यह अव्यवस्थाएं फैली रहेंगी, हम तब तक जनता के यह मुद्दे उठाते रहेंगे, जनता की परेशानियों को आप सभी लोगों के सामने लाते रहेंगे। इस बारे में यहाँ के रहने वाले लोगों ने कई बार शिकायत की। एप्लीकेशन के माध्यम से, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कई बार शिकायत की गई, पर इस तरफ नगर निगम अमला बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं यह मिलीभगत नजर आ रही है कि पैसों के लेन देन से यह पूरा काम चलाया जा रहा है और ये जो नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं इन्हें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा। पर द लोकनीति की टीम यह मुद्दे तब तक उठाती रहेगी जब तक यहाँ नो पार्किंग से सारी गाड़ियां नहीं हटाई जाती हैं। तो देखते रहिए द लोकनीति।